हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं पंकज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गौतमी शिक्षा पाठशाला पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मीन प्रपोर्शनल, थर्ड प्रपोर्शनल और फोर्थ प्रपोर्शनल, मतलब कि मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात पर। दोस्तों, यह अनुपात और समानुपात के अंदर ही आता है ये कॉन्सेप्ट। अनुपात और समानुपात का ही कॉन्सेप्ट है दोस्तों ये। यहाँ अनुपात समानुपात पे इस पर बेस्ड सवाल मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल पर सवाल, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो। दोस्तों, सभी एग्जाम में इस पर सवाल आते हैं। पुलिस एग्जाम हो, कोई से भी एग्जाम हो जिसमें रेशियो प्रपोर्शन चैप्टर आता है, उसमें इसके सवाल जरूर बनते हैं दोस्तों। अनुपात और समानुपात दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम अनुपात और समानुपात को समझते हैं जल्दी से, फिर सवालों पे और उन पे आएंगे। तो अनुपात समानुपात, अनुपात क्या होता है दोस्तों? अनुपात होता है दोस्तों ए अनुपात बी, मतलब कि दो चीजों का रेशियो लेना, दो चीजों का अनुपात लेना, उनमें भाग देना, और भाग दे के जो भी शॉर्टेस्ट फॉर्म आएगी वो अनुपात हो जाता है। तो हम ए अनुपात बी को लिख सकते हैं ए बट्टे बी। ऐसे दो अनुपात तीन, दोस्तों ये अनुपात होता है, ऐसे हम दो बट्टे तीन में लिख सकते हैं। ये तो हो गया अनुपात, दो चीजों का भाग देना, उनका फ्रैक्शन वैल्यू लिखना कि कितनी है। फिर होता है समानुपात। समानुपात क्या होता है? जब दोस्तों दो अनुपात बराबर हो जाते हैं, जैसे मैं कहूँ ए अनुपात बी समानुपात बी सी अनुपात डी। कहने का मतलब ये दोस्तों कि ए बट्टे बी, जब दो अनुपात आपस में बराबर हों तो वो समानुपात होते हैं। ये क्या हो जाता है? ये होता है समानुपात। ये होता है समानुपात। ये हो गया समानुपात, प्रपोर्शंस। जब दो रेशियो बराबर हो जाते हैं तो प्रपोर्शन बन जाता है दोस्तों। अब दोस्तों, जब दो दो रेशियो बराबर हो जाता है तो हम इनको गुणा भी कर सकते हैं। जैसे ए का गुणा डी में कर दें, इनमें कैंची गुणा भी तो हो जाएगा, कैंची गुणा हो जाएगा। ये बराबर के उधर जाएगी तो ये भाग में, तो उधर गुणा में बन जाएगी। इधर ये डी भाग में तो उधर गुणा में हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों ए डी बराबर बी सी, मतलब ए का गुणा डी में या बी का गुणा सी में। या दोस्तों हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से भी, कि बाहर वालों का बाहर वाले में गुणा हो जाता है और अंदर वालों का अंदर गुणा हो जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए डी बराबर बी सी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं मीन प्रपोर्शन, मध्य अनुपात क्या होता है। दोस्तों, मध्य अनुपात शब्द को ज्यामितीय मध्य भी कहा जाता है। जो ज्योमेट्रिक मीन होता है ना दोस्तों, ज्यामितीय माध्य से मध्य अनुपात कहा जाता है। एक होता है अर्थमेटिक मीन, अंकगणितीय माध्य, तो वो तो एवरेज होता है, जो एवरेज निकालते हैं। लेकिन जो ज्यामितीय माध्य होता है हम उसको पढ़ेंगे, जिसको हम मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं, मध्य अनुपात कहते हैं दोस्तों। जब हम कहते हैं दोस्तों दो संख्या है ए बी, इनका मध्य अनुपात निकालना है दोस्तों, उसका बेसिक समझते हैं। मध्य अनुपात निकालने के लिए हमें इनके एक मध्य में एक ऐसी संख्या रखनी है जिनका रेशियो बराबर हो जाए, जो कि समानुपात प्रपोर्शन में हो जाए। जैसे कि ए अनुपात, और दोस्तों मैं एक संख्या रख लेता हूँ इनके बीच में, मान लो एक्स। तो इनका अनुपात मतलब समानुपात एक्स अनुपात बी। दोस्तों हमने एक इनके बीच में ऐसी संख्या देखी, इनके मध्य में एक ऐसी संख्या देखी जिससे अनुपात इनका बराबर हो जाए, मतलब एक अनुपात एक्स से बराबर हो जाए एक्स का अनुपात बी से। हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए अपॉन एक्स बराबर हो जाए एक्स अपॉन बी के। तो ये मध्य अनुपात हो जाएगा। एक्स क्या है? एक्स इनका मध्य अनुपात हो जाएगा। एक्स पॉजिटिव नंबर होगा एक, और एक्स हमेशा पॉजिटिव नंबर भी होगा। तो इसको हम और आगे सोल्व करते हैं, तो सोल्व करके हो जाएगा एक्स का गुणा एक्स में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर ए का गुणा बी में, ये हो जाएगा ए बी। या हम ऐसे भी कर सकते हैं एक्स बराबर रूट ए बी। तो उसको एक्स बराबर रूट ए हो जाएगा, मतलब जब हमें दो नंबर दे रखे हो ए और बी, तो उनका मध्य अनुपात क्या होगा? रूट ए बी। तो मध्य अनुपात क्या हो जाएगा उनका? रूट ए बी हो जाता है उनका मध्य अनुपात। तो उसका मध्य अनुपात समझिए, मध्य अनुपात मतलब मध्य में एक ऐसा नंबर रखेंगे जो इनका अनुपात बराबर कर दे। अब इस पर हम सवाल करते हैं, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2 एंड 18, 2 और 18 के बीच मध्य अनुपात पूछ रहा है दोस्तों। बिल्कुल इसकी परिभाषा के हिसाब से करें और फिर इसको जल्दी भी करेंगे। तो परिभाषा के हिसाब से क्या कहता है कि 2 और 18 के बीच में एक ऐसी संख्या मान लो कोई, जैसे मैं कहता हूँ एक्स मान ली, तो 2 अनुपात एक्स समानुपात होना चाहिए एक्स अनुपात 18। तो इसको सोल्व करने के लिए दोस्तों बाहर वालों का बाहर गुणा कर देंगे, 2 का गुणा 18 में और एक्स का गुणा एक्स में। तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर 18 दूनी 36। यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स बराबर 6।
तो दोस्तों x बराबर 6 हो गई हमारी। इसका मतलब 2 और 18 के बीच का मध्य अनुपात कितना है? 6। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, 2 और 18 का पूछ रहा है ना, तो x बराबर हो जाएगा रूट में 2 गुणा 18, तो हो जाता है रूट 36 बराबर के 6। व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन? हम मीन प्रोपोर्शन को ज्योमेट्रिक मीन भी कहते हैं, ज्यामितीय माध्य भी कहते हैं। तो 6 और 12 का ज्यामितीय माध्य पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? रूट में 6 गुणा 12, 12 छंगे 72, तो 72 को हम लिख सकते हैं 36 गुणा 2, तो रूट 36 होता है 6, तो हो जाएगा 6 रूट 2। तो मीन प्रोपोर्शन मतलब ज्यामितीय माध्य कितना हो जाएगा इसका? ज्यामितीय माध्य हो जाएगा इसका 6 रूट 2 दोस्तों। दो मानों के बीच मध्य समानुपातिक 8 है। यदि एक मान 16 है तो दूसरा मान ज्ञात कीजिए। दो संख्या दे रखी है, दो वैल्यू दे रखी है, तो उनका मीन प्रोपोर्शन दे रखा है 8। मीन प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है दोस्तों? x बराबर रूट ए बी, जब हमें दो संख्या दे रखी हो तो 8 हमें दे रखा है मीन प्रोपोर्शन, मतलब 8 बराबर हो जाएगा रूट में दो संख्या है। दो संख्या, पहली संख्या कौन सी है? 16, और दूसरी संख्या दोस्तों हम मान लेते हैं अपनी तरफ से, दूसरी संख्या हमने p मान ली अपनी तरफ से, ठीक है। तो रूट है इधर, बराबर से उधर जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, तो हो जाएगा 64 बराबर 16 गुणा पी से 16 गया 4 बार, तो 4 बराबर पी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या कौन सी है हमारी? दूसरी संख्या 4 है दोस्तों। अब दोस्तों थर्ड प्रोपोर्शन समझते हैं, तृतीय अनुपात क्या होता है। तृतीय अनुपात दोस्तों, तृतीय अनुपात जैसे कि हमारे पास दो संख्या ए और बी, तो तृतीय अनुपात मतलब ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, इसके बाद कोई तीसरी संख्या रखनी है। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, तृतीय अनुपात कहता है कि ए अनुपात बी, हमने कोई संख्या तृतीय अनुपात एक तीसरी संख्या एक्स मान लेते हैं। कौन सी संख्या मान लेते हैं? एक्स। तो सवाल कहता है हमसे कि ए अनुपात बी समानुपात समानुपात बी अनुपात एक्स। दोस्तों तृतीय अनुपात क्या कहता है हमसे कि ए का अनुपात बी से समानुपात बी अनुपात एक्स होना चाहिए, मतलब एक बी के बाद एक तीसरी संख्या एक्स हमें निकालनी है, जो कि इनका तृतीय अनुपात होगा, जो कि इन अनुपातों को बराबर कर देगा। कहने का मतलब ए बट्टे बी बराबर बी बट्टे एक्स। तो हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं, या तो ऐसे कर लेंगे कि ए का गुणा एक्स में करें और बी का गुणा बी में करें, या फिर यहाँ से हो जाएगा ये ए एक्स बराबर बी स्क्वायर, और सॉल्व करके आ जाएगा एक्स बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। तो दोस्तों हमें ये याद रखना है डायरेक्ट कि अगर हमसे तृतीय अनुपात पूछेगा, थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा, तो हमें ऐसे नहीं निकाल लेंगे, हमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एक्स बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। जब हमसे कोई मीन प्रोपोर्शनल पूछेगा, जब हमसे मीन पूछेगा, मीन प्रोपोर्शनल मध्य अनुपात, तो मध्य अनुपात क्या होता है? एक्स बराबर रूट में ए बी, ठीक है दोस्तों। और थर्ड प्रोपोर्शनल ये हो जाता है, ये कौन सा हो जाता है? थर्ड प्रोपोर्शनल। अब इस पर बेस्ड सवाल करते हैं कुछ। 16 और 24 का तृतीय अनुपात क्या है? दोस्तों 16 और 24 का अगर हम इसको बिल्कुल बेसिक से समझें, तो 16 अनुपात 24 समानुपात एक संख्या 24, और तृतीय अनुपात हमने मान लिया इनका एक्स, तो यहाँ हो जाएगा अनुपात एक्स। तो 16 का गुणा एक्स में हो जाएगा, तो हो जाएगा 16x बराबर 24 का गुणा 24 में, तो 24 गुणा 24, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? ये 8 से काटेंगे, 8 से गया 2 बार, और ये 8 से गया 3 बार, और 2 से गया ये 12 बार, तो 12 दिया 36, तो एक्स बराबर कितना आएगा दोस्तों? 36। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें जब सवाल क्वेश्चन पेपर में जब हमारे एग्जाम में आएगा, तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे? हम करेंगे बी स्क्वायर अपॉन ए कर देंगे डायरेक्ट। तो बी स्क्वायर अपॉन ए कितना हो जाएगा? बी मतलब दूसरी वाली संख्या, तो 24, 24 गुणा 24 अपॉन में ए कितना है? 16, तो कितना आएगा हमारा? 36 आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 6 एंड 24? तो 6 और 24 का तृतीय अनुपात पूछ रहा है, तो 6 और 24 का तृतीय अनुपात कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर अपॉन में 6, तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 24 गुणा 24 हो जाएगा 24 गुणा 24 बट्टे 6, तो 6 से 24 में गया 4 बार, तो 24 24 बहत्तर, 24 96, हमारा आंसर हो जाएगा। ये सवाल क्या कहता है दोस्तों? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का तृतीय समानुपात क्या है? मतलब तृतीय अनुपात पूछ रहा है, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है इन दोनों का। तो हमने भी सीखा था थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? थर्ड होता है बी स्क्वायर अपॉन में
ए, मतलब कि दूसरा नंबर अपॉन में पहला नंबर, दूसरे नंबर का स्क्वायर, तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन में ए कितना दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। तो इसको दोस्तों हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, बी क्या है एक्स, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, और ऊपर क्या है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। दोस्तों एक एक्स माइनस वाई से एक स्क्वायर कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, यदि 3x स्क्वायर तथा 4x वाई का तृतीय समानुपातिक मतलब तृतीय अनुपातिक 48 है, तो y का पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y पूछ रहा है, y का धनात्मक मान पूछ रहा है। तृतीय अनुपात क्या होता है दोस्तों, बी स्क्वायर अपॉन में ए, बी स्क्वायर अपॉन में ए, तो हम इसको कर लेते हैं, बी कितनी है यहाँ पे 4x वाई, तो 4x वाई का स्क्वायर अपॉन में ए कितना है 3x स्क्वायर, तो सोल्व करके कितना आएगा दोस्तों, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर x और वाई स्क्वायर अपॉन में 3x स्क्वायर। दोस्तों इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है हमें, इसकी वैल्यू दोस्तों हमें सवाल में दे रखी है, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू दे रखी है सवाल में 48, कह रहा है ना एक तृतीय समानुपात 48 के बराबर है, कितनी दे रखी है 48, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 48। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट जाएगी आपकी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गई, तो और 16 से गया 48, 16 थी 48 और 3 इधर भाग में है तो बराबर से उधर गुणा में हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर बचा यहाँ पे, तो वाई स्क्वायर बराबर 3 गुणा 3 9, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वाई के दो मान आएंगे, वाई बराबर प्लस माइनस 3, लेकिन हमें वाई का सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, धनात्मक मान लेना वाई का, तो धनात्मक मान हो जाएगा दोस्तों वाई की वैल्यू हो जाएगी 3, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ए और बी दो संख्या इस प्रकार है कि उनका माध्य अनुपात 6 है और तृतीय अनुपात 48 है। दोस्तों इसमें मीन प्रपोर्शन और थर्ड प्रपोर्शन दोनों दे दिए हैं, तो ए और बी का मान क्या होगा, देखिए दोस्तों दो संख्या दे रखी है और भी उनका मध्य अनुपात कितना रहेगा 6, मध्य अनुपात क्या होता है रूट ए बी, तो हम कह सकते हैं रूट ए बी बराबर कितना हो जाएगा 6, यहाँ से कह सकते हैं हम ए बी बराबर कितना हो जाएगा 36, क्योंकि रूट बराबर से 10 स्क्वायर में बदल जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 36। अब तृतीय अनुपात कितना होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है हमें कि बी स्क्वायर अपॉन ए, तृतीय अनुपात कितना दे रखा है हमें 48, तो यहाँ से हम कह सकते हैं बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों 48 ए, ये हो जाएगी हमारी दूसरी इक्वेशन। और दोस्तों दो इक्वेशन दो वेरिएबल इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से अगर हम देखें कि बी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा 36, ए बराबर निकाल लेते हैं दोस्तों, देखो यहाँ ए की वैल्यू हम डायरेक्ट रख लेंगे, तो ए बराबर हो जाएगा हमारा 36/बी, जब इसको हम इसमें पुट करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर 48 गुणा एक ही जगह रख सकते हैं हम 36 अपॉन में बी, तो बी दोस्तों उधर गुणा में पहुंच जाएगा, तो बी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा मुझे बी क्यूब बराबर हो जाएगा 48 गुणा 36, 48 गुणा 36 दोस्तों हम लिख सकते हैं 48 होता है 12 गुणा 4 और 36 होता है 12 गुणा 3, देखिए दोस्तों एक बार है दो बार है और 4 गुणा 3 मतलब 3 बार है, तो बी क्यूब मतलब 3 बार 12 गुणा हो रहा है, तो यहाँ से हम बी की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेंगे, बी बराबर कितना हो जाएगा 12, तो बी बराबर हो जाएगा 12, बी बराबर 12 हो गया, और ए बी बराबर कितना दे रखा है हमें 36, बी कितना है 12, तो ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 3, ठीक है दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा, ए बी की वैल्यू पूछ रहा था, बी बराबर 12 और ए बराबर 3। अब दोस्तों अब हम सीखते हैं फोर्थ प्रपोर्शन मतलब चतुर्थ अनुपातिक, चतुर्थ अनुपात क्या होता है दोस्तों, हमें चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए तीन संख्या दे रखी होंगी, मतलब ए बी सी, और एक इनका चतुर्थ अनुपात पूछेगा हमसे डी, तो हमें इसके लिए तीन संख्या पहले से हमें दे रखी होंगी, बाकी के दोनों में मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल में सिर्फ दो संख्या दे रखी होंगी, और भी इसमें तीन संख्या दे रखी होंगी, कहने का मतलब क्या है, सवाल कह रहा है चतुर्थ अनुपात कैसे निकालेंगे कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात, यहाँ पे हम एक ऐसी संख्या माननी पड़ेगी जो हमने डी मान ली है, तो जिससे इनका अनुपात बराबर हो जाए, ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ए अपॉन में बी बराबर सी अपॉन में डी,
यहाँ पर हम इस कर लें, ए का गुणा डी में कर लें और बी का गुणा सी में कर लें, तो ये कितना हो जाएगा, ए डी बराबर कितना हो जाएगा, बी सी। और डी हमने चतुर्थ प्रपोर्शन माना था, कितना माना था, डी, तो डी बराबर हो जाएगा, एक और नीचे भाग मिलेंगे बी सी अपॉन में ए। दोस्तों हमारा यही हो जाएगा चतुर्थ अनुपात निकालने का फॉर्मूला, बी सी अपॉन में ए। दोस्तों मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। अगर मीन पूछे, मध्य अनुपात पूछे, मीन प्रपोर्शनल, तो मीन प्रपोर्शनल में हमें दो संख्या दे रखी होंगी, ए और बी, तो उनका हो जाएगा रूट ए बी। हमसे थर्ड पूछे, थर्ड प्रपोर्शनल, दोस्तों उसमें भी हमें दो संख्या दे रखी होंगी, कितना, कौन सी, ए और बी, तो उनका थर्ड प्रपोर्शनल होगा बी स्क्वायर अपॉन ए। और ये दोस्तों फोर्थ प्रपोर्शनल में तीन संख्या दे रखी होंगी, कितनी संख्या, तीन संख्या, तो ये हो जाएगा फोर्थ प्रपोर्शनल। अब इस पर बेस्ड कुछ सवाल करते हैं। फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शनल टू 11, 15 एंड 22। तो 11, 15, 22 का चतुर्थ समानुपातिक पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो रेशियो 11 और 15 का है, जो रेशियो 11 और 15 का है, वही रेशियो 22 और एक संख्या मान लेते हैं एक्स का होना चाहिए। तो ये 11 और 15 है, तो 11 का कितना गुना है, दो गुना, कितना गुना है, दो गुना, तो ये भी 15 का कितना हो जाएगा, ये भी दो गुना हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 30। भाई फोर्थ प्रपोर्शनल तो यही कहता है ना कि इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात सेम होना चाहिए, तो हम इसको ऐसे ही कर सकते हैं। बाकी आप फॉर्मूले से कर लो। फॉर्मूला क्या कहता है हमसे कि बी सी अपॉन में ए, बी क्या है यहाँ पे, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, बी सी अपॉन ए मतलब कि 15 गुणा 22 अपॉन में 11, 11 से 22 गया दो बार, कितना आ गया, 30, 30 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसको करते हैं, 10, 12 और 15 का चौथा अनुपातिक मतलब चतुर्थ अनुपातिक ज्ञात कीजिए। तो 10 और 12 का रेशियो हम देखें, 10, 12 का रेशियो कितना है दोस्तों, 5:6, तो इसका भी 5:6 होना चाहिए। तो कितने गुना दे रखा है, 3 गुना, तो 6 की वैल्यू भी 3 गुना हो जाएगी, मतलब कि 18 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 18 हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको फॉर्मूले से भी कर लो। क्या कहता है, बी सी अपॉन ए, तो 12 गुणा 15 अपॉन में ए, तो 12 गुणा 15 हो जाते हैं 180 बट्टे 10 बराबर 18। तो यही हमारा फोर्थ प्रपोर्शन हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शनल टू, दोस्तों एक सवाल और करते हैं। हमसे पूछ रहा है फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शनल 3√5, 3√5, 5√8 एंड 3√10। दोस्तों हमसे इनका फोर्थ प्रपोर्शनल पूछा है, तो फोर्थ प्रपोर्शनल निकालने के दोस्तों हम क्या करेंगे, बी सी अपॉन में, फोर्थ प्रपोर्शनल क्या होता है, बी सी अपॉन में ए, तो बी सी यहाँ पे बी ए है, सी ए है और ए 3√5 है, तो हम क्या करेंगे, 5√8 गुणा में 3√10 अपॉन में ए कितना है, 3√5। और दोस्तों हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 से दोस्तों 3 कट जाएगा, √5 से √10 गया दोस्तों रूट दो बार, तो √10 क्या होता है, √5 गुणा √2, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 5√8 गुणा √2, ये हो जाएगा 5√16, तो √16 होता है दोस्तों 4, तो 5×20 हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने सीखा इसमें मीन प्रपोर्शनल, थर्ड प्रपोर्शनल और फोर्थ प्रपोर्शनल निकालना सीखा दोस्तों, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात। इसके ऊपर बेस्ड सवाल दोस्तों एग्जामिनेशन में, एसएससी का हो, रेलवे का हो, कई एग्जाम जो भी हो, पुलिस के उन सभी में आते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस पे मैंने सवाल भी कराए हैं आपको। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर कर दें।